नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। अलग अलग खेमे राज्य में अलग अलग चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। जहां पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ है एसआर के गुट, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और फायर ब्रांड विधायक किरण चौधरी शामिल हैं, जो 17 जनवरी को हिसार से जन संदेश यात्रा शुरू करने वाले हैं। मामले को लेकर के हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी ने स्पष्ट किया था कि घर घर कांग्रेस अभियान पार्टी का आधिकारिक अभियान था। और वहीं अगर बात राजनीतिक पर्यवेक्षकों की माने तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठित कुर्सी के लिए हुड्डा खेमे और एसआर के गुट के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये गुटबाजी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को क्या परिणाम देती है। क्या कांग्रेस गुटबाजी से बाहर आकर मजबूती से अपने मुद्दे जनता के सामने रख पाती है, या हरियाणा राज्य भी कांग्रेस की गुटबाजी की भेंट चढ़ जाएगा। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां तैयारियों में भी एक तरफ जुटी हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये दावा तो करती आती है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन अब जो कांग्रेस ने अभियान चलाया है हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, उसमें भी एसआर के गुट की नाराजगी दिखी, यानी दूरी वहां पर दिखी। अब इसको लेकर के कांग्रेस का क्या कुछ कहना होगा, ये बात आगे देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक की खबर यही है कि एसआर के गुट ने इससे भी दूरी बनाई है और 17 जनवरी से एसआर के गुट जो है वो जन संदेश यात्रा चलाने वाला है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर के जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी के राज्य मामलों के जो प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि आधिकारिक जो अभियान कांग्रेस का है वो घर घर कांग्रेस है। यानी उन्होंने भी एक तरीके से साफ कर दिया है कि जो एसआर के गुट है वो साफ तौर पर अलग अपना अभियान चला रहा है, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस की ये गुटबाजी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को क्या परिणाम देने वाली है। क्या कांग्रेस गुटबाजी से बाहर आकर के मजबूती से अपने मुद्दे जनता के सामने रख पाती है, या फिर हरियाणा राज्य भी कांग्रेस की गुटबाजी की भेंट चढ़ने वाला है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये घर घर कांग्रेस अभियान की है, जिसमें कांग्रेस जो है लोगों के घर घर जाकर के सरकार की, उनका कहना जो है जन विरोधी नीतियां, उनके बारे में बता रही है और साथ ही अपने मुद्दों को जनता के सामने रख रही है, ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है और फिर हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी को मजबूती मिल सके। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। वहीं कृष्ण कुटे जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कमल हांडा जी आपसे ही करना चाहूंगी। आप लोग दावा करते हैं, हर बार यही बात बोलते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है। अब अगर घर घर कांग्रेस अभियान की बात करें तो इससे भी एसआर के गुट की दूरी दिख रही है। क्या अभी भी कांग्रेस यही कहेगी कि जिसकी मर्जी है वो आए, जिसकी मर्जी है वो ना आए? ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। अपने गिरेबां में भी झांका करें कभी कभी, अपने गिरेबां में भी झांका करें कभी कभी, दूजे पर गर्द झाड़ देना बहुत आसान होता है। झांकने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपना गिरेबान भी है। तो ऐसा है मैडम कि इनके यहाँ पर कितनी गुटबाजी है और कितने तलवारें खींची हुई हैं इनकी, आप कहीं देश भर में आप देख लीजिए। खाली हरियाणा की बात नहीं, हरियाणा में भी राविंद्रजीत सिंह तो पानी मांगते मांगते तरस गए, रिवाड़ी के लिए उनको वो नहीं दिया गया। इनके यहाँ कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी है एसआर के गुट जिसको आप कह देते हैं, और हुड्डा साहब का जो गुट, आप 2 गुट बता देते हैं, इनके तो 10 गुट हैं, आप हरियाणा में देख लीजिए। दूसरी बात ये कि प्रचार दोनों जो हैं कर रहे हैं किसके लिए? कांग्रेस के लिए, कोई अलग नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारी अगर क्या कहते हैं घर घर कांग्रेस या कांग्रेस संदेश यात्रा चल रही है। जी हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रखिए जी।
और ये ना आवाज, हाँ जी ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब हर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अब आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है। इन्होंने बहुत देश का बुरा हाल कर दिया, प्रदेश को लूट लिया, इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप ये कह रही हैं कि इनके 10 गुट बने हुए हैं। ठीक है, बात अभी कांग्रेस की जा रही है, तो बेहतर होगा कि आप जी ज्योति जी 5 सेकंड, ज्योति जी 5 सेकंड प्लीज। हाँ बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बीजेपी के इतने बुरे दिन आ गए कि अब इनको लोगों के घरों की दीवारों का सहारा लेना पड़ रहा है। जहाँ पर कमल का फूल ये बना रहे हैं, मनोहर लाल जी बनाते हुए देखे गए। मतलब कि ये तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है, उसका आप यूं अनादर करेंगे। जो अनपढ़ हैं, जो ज्यादा जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, रात बेरात रिक्शे वाले कुछ भी है, उसका कैसा उपयोग करेंगे, इनको ये समझ नहीं आता। हमारे जो है राष्ट्रीय फूल भी है कमल, खाली इनका चुनाव चिन्ह नहीं है। अच्छा हांडा जी, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय फूल है, इसका अपमान हो रहा है, ये बात आपकी ठीक है, ये सवाल आपका लिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि एसआरके गुट ने इस अभियान से दूरी क्यों बनाई? देखिए मैडम, मैं एक बात बता दूं, मैं एक छोटे परिवार में 3-4 लोगों के परिवार में ही जो है मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। फिर पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो उनमें क्यों नहीं हो सकती? आप मतभेद है, मानती है कि मतभेद है, तो मतभेद इनके क्या नहीं, आप बता दीजिए मुझे। उनका घर टूट गया, हाँ तो उनसे सवाल किया जाएगा, आप टेंशन उसकी मत लीजिए, उनसे भी सवाल करूंगी। एक सवाल और, जैसे आपने कहा कि सब पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, नहीं ठीक है कि हम विपक्ष में हैं, उनसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है, सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। आपने कहा कि सब पार्टी के लिए ही प्रचार कर रहे हैं और उसमें हित पार्टी का ही है, तो फिर दो यात्राएं चलाने की क्या जरूरत है? जन संदेश यात्रा एक अलग से, और उसको लेकर के उदयभान जी कह रहे हैं कि हमारे जो आधिकारिक जो योजना है, जो आधिकारिक अभियान जो है, वो तो घर घर कांग्रेस ही है। मैडम ऐसा है, टाइटल जिसको जो अच्छा लगेगा वही चुनेगा ना। अगर उनको लगता है कांग्रेस संदेश यात्रा है, उनको लगता है घर घर कांग्रेस, घर कांग्रेस उन्होंने चुना है हुड्डा साहब ने और उदयभान जी ने, तो ठीक है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसको गुटबाजी माने नहीं माने? नहीं, मैं गुटबाजी क्यों मानेंगे, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ मैडम, कि आप इनके बुरे दिन की तो बात करी थी मैंने कि इनको दीवारों का सहारा लेना पड़ गया, लेकिन ये अब इनके पास और कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। अब राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं। राम अब त्रेता युग तो है नहीं कि राम आएंगे, चर्चा करेंगे, आगे करेंगे राम मंदिर पर चर्चा, अभी बहुत समय हमारे पास बचा हुआ है। शतिव्रत शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एसआरके गुट की एक तरफ दूरी दिख रही है घर घर कांग्रेस अभियान से, दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया माने इस मामले में? देखो ज्योति जी, मेरे कहने के पहले ही कमल हांडा जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी और आपने उसका और ज्यादा मर्दन करके और चीजें निकाल दी। अब इस पर मुझे कोई कहने की बात नहीं है, बचती भी नहीं है। अभी परसों ही मैं नारनौल में रहता हूं, यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयभान जी आए थे और वो घर घर कांग्रेस, हर हर कांग्रेस के नाम से वो एक अभियान चलाया। उसमें यदि मीडिया की फुटेज आप देखेंगे, 100 का आंकड़ा कार्यकर्ताओं का पूरा नहीं हुआ और जो यात्रा चली थी जो 100 के आसपास थे, जब अंत आई तो 40-50 के आसपास लोग रह गए थे। नारनौल जैसे शहर की बात बता रहा हूं जहां जिला केंद्र है, एक बात। दूसरी बात, गुट चाहे 10 कर ले, ये 15 कर ले, सारे कांग्रेस को लग ले। जब बड़े नेता है तो सरकार में क्यों नहीं है, सरकार में नहीं है तो बड़े नेता कहां से हो गए? बड़े नेता अपने मियां मिट्ठू बनना और कि अपने आप में ही बाकी लोगों को बड़े बना देना। अरे भाई, बड़े आदमी तो कमला जी तब बनते जब जनता बनाती है। जनता ने आपको अपनी औकात दिखाई, अपने स्थान पर बैठाया कि आप यहां तक बैठिए, आपका ये जगह है, और फिर भी आपके अंदर अहंकार, आपके अंदर इतना घमंड कि हम बड़े नेता हैं, हम बड़े खानदान के हैं, हमारी कई कई पीढ़ियां सत्ता में रही हैं, ये कहना जनता का अपमान है। और ठीक है आनंद जी, आपको दोबारा समय दिया जाएगा, एक बार शास्त्री जी का जवाब पूरा होने देते हैं। हमने ये कहा कि उनमें गुट है, ये मीडिया की चर्चा के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। हमारे ऊपर कितने गुट हैं, कैसा गुट है, लेकिन कभी कोई 2 कार्यक्रम नहीं होते, कभी किसी कार्यक्रम में किसी की अब्सेंस नहीं होती, और अब्सेंस किसी नेता की होती है तो
कार्यकर्ता दिखते हैं वो कार्यकर्ता, किसी सब जगह सब कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप एक जगह तो वही दिखते रहे बार बार। हमारे जो राष्ट्रीय नेता जिनकी आप ये चर्चा कर रहे हैं, आंडा जी लूंगी आपका जवाब, लूंगी एक बार शास्त्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए। उनका पार्टी लेवल पर सब जगह कार्यक्रम होते हैं और सब जगह वो जाते हैं, चाहे उनके वहां वोट है ना हो, लेकिन पार्टी के नेता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उनका संदेश ठीक और है जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीतियों। ठीक है शास्त्री जी, दोबारा आपको समय दिया जाएगा। आपने जिस तरीके से बातें आपने रखी, दोबारा आपको समय दिया जाएगा। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद हांडा जी आपके पास आऊंगे। पहले कृष्ण कुटेल जी से एक सवाल ले लूं। जैसे कि आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, कुटेल जी, एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है, दूसरी तरफ जो है बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि गुट आपको दिख रहे हैं, गुटबाजी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है आपकी? ज्योति जी, देखिए, कमल हांडा जी जो है कि इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि पार्टी के अंदर जो है गुटबाजी तो है। एसआर के गुट का जो है कि वो मना कर रही हूँ, मैंने ये तो बात स्वीकार नहीं की। दूसरा जो है कि भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन कमल हांडा जी से मेरा एक ही प्रश्न है कि ये कार्यक्रम हर जो है कि घर घर जो कांग्रेस जो है, ये कार्यक्रम जो है कि ये सेंट्रल लेवल का प्रोग्राम है या निजी हुड्डा जी का प्रोग्राम है, या जन संदेश कार्यक्रम जो भी है हिसार से जो एसआर के गुट्स जो शुरू कर रहा है वो केंद्र से है या वो उनका अपना कार्यक्रम है। तो लेकिन ये आज एक जनता के बीच के अंदर जो है कि चर्चा का विषय है कि आज कांग्रेस जो है वो अलग अलग धड़ों के अंदर बट रही है, और जब वो अलग अलग धड़ों के अंदर बटी हुई है तो वो जनता का भला क्या कर सकती है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है इसी प्रकार की जो है कि बातें जो है कि देखने को मिल रही है, और जनता जो है उसका जो है कि जिक्र करती है। इंद्रजीत यादव जी है, हाशिए पर है, और इंद्रजीत जी जो है हमारे सत्यव्रत शास्त्री जो है नारनौल ईशा क्षेत्र की जो बेल्ट 27 विधानसभा है, और 27 विधानसभाओं के अंदर जो है कि वो प्रभाव डालते हैं। लेकिन आज इंद्रजीत यादव को भी जो है एक साइड के अंदर रख करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो राजनीति कर रही है, जनता जो है कि इनकी तमाम चालों को जो है कि वो समझ चुकी है, और जैसी कांग्रेस है वैसी जो है कि वो बीजेपी है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू है। कांग्रेस ठीक काम करती तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप कह रहे हैं। आज 9 साल से भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि जनता को लूटने का काम कर रही है। कहीं पर पोर्टल के नाम पर कहीं पर किसानों को जो है कि हम आपको जो है कि फसलों का मुआवजा देंगे, अच्छे उचित दाम देंगे। कहीं पर जो है कि छात्रों के साथ जो है कि हम आपको विदेश भेजने का काम करेंगे। कहीं पर कहेंगे कि हम नौकरी देने का काम करेंगे। नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। उद्योगपतियों को भी जो कि अलग अलग प्रकार का प्रलोभन आपने कहा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कमल हांडा जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। हांडा जी, आप कुछ बोलना भी चाह रही थी और इनके सवालों का जवाब भी दीजिए। दोनों को सुना आपने? जी, मैंने सुना, मैं जवाब देती हूँ। मैं ये जो कह रहे थे जनता का अपमान करते सत्यव्रत शास्त्री जी, तो जनता का सबसे बड़ा अपमान तो आपने किया जो एक आदिवासी पर पेशाब करवाया आप लोगों ने, और महिलाओं का क्या अपमान किया आपने। पूछता है हरियाणा और पूछता है भारत आपसे कि आपने किसका जो है सम्मान किया। आपने किसी का सम्मान नहीं किया, आपने सबका अपमान किया, चाहे वो पहलवान बेटियां चाहे किसान है। और एक बात आपकी नॉलेज में लागू, शायद आपको नहीं पता, 1 लाख करोड़ आपके खट्टर साहब ने, जो आपके आका हैं, उन्होंने 1 लाख करोड़ जो है सरेंडर किया केंद्र को चुनावों के मद्देनजर, जो कि कृषि के लिए रखा गया था। तो उससे कितने किसानों का कर्जा माफ हो सकता था। और ऊपर से आप लोग क्लेम करते हैं, बड़े बड़े दावे ठोकते हैं कि हमने किसानों को ये राहत दी वो राहत दी। जब 1 लाख करोड़ वापस चला गया तो आपने राहत कहाँ से दी? पोर्टल भी झूठे आगे बनाए, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा कि उदय भांजे के साथ 50 या 100 लोग भी नहीं थे। तो आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपके प्रधानमंत्री जंग जाते हैं, जब पता चलता है कि सारी कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां लगवाते हैं बाकायदा, सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं, चाहे वो फिरोजपुर का ले लीजिए चाहे कहीं का ले लीजिए, जहाँ जनता आने को बिल्कुल तैयार भी नहीं है। तो तब किसका अपमान होता है, आप सोच लीजिएगा इस चीज को। और रही अब कृष्ण कुटेल जी की बात, जो कहते हैं कि खाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनको भी याद दिलाना चाहूंगी मैं, ये हमारे बारे में बात करने से पहले अपनी सोच लें कि इनके तो घर की फूट है, घर के लोगों में
हमारे तो मैंने कहा ना, एक परिवार में भी 4 लोगों में मतभेद हो सकता है, व्यूज सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसी ये कहावत नहीं बनी है। आपके तो घर में फूट है और आप हम पर उंगली उठाते हैं। दूसरी बात, पर्ची से सीएम कहाँ बनता है? सत्यव्रत शास्त्री जी जरा मुझे बताएंगे, तानाशाही कौन करता है कि वसुंधरा राजे को धमकी दी जाती है कि दुष्यंत का तुम्हारा भविष्य को कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पर्ची से। ठीक है कुटेल जी आपसे जवाब लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। कुटेल जी आपसे रिएक्शन लिया जाएगा, पहले हांडा जी का जवाब पूरा हो जाए। फूट है तो 2 गुट हो गई ना। ये भी कहाँ से निकली है? आपके न्यूज से निकली है ना, INLD से। हाँ नहीं, 1 मिनट। पर्ची से सीएम बनाए जाते हैं, 1 मिनट। पर्ची से सीएम बनाए जाते हैं, वसुंधरा राजे को धमकी दी जाती है, शिवराज सिंह चौहान को कॉर्नर किया जाता है, लाडली बहन की योजना खत्म की जाती है। राजस्थान में 5000 सरकारी कर्मचारियों को सरकार बनते ही उनको निकाल दिया जाता है। 450 रुपए सिलेंडर का जो वायदा करके आए थे इनके हरियाणा के आपका जो है सत्यव्रत शास्त्री जी, कहाँ गया वो? हरियाणा में क्या नहीं मिलता? और आपने तो राजस्थान में भी नहीं दिया। आपकी आदत यही है झूठे जुमले छोड़ने की, जनता को बेवकूफ बनाने की। अब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा था, इसलिए आप राम मंदिर को ले आए। आप राम को लाने वाले कोई नहीं है, याद रखिए। राम खुद आए थे, स्वयं अवतरित हुए हैं वो, और उन्होंने पूरे जगत का उद्धार किया। बड़े उदाहरण उन्होंने मर्यादा का, राम ने जगत का उद्धार किया। कुछ कहना चाह रहे हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी अपनी बात रखिए। और साथ ही इन्होंने कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और आप जो है अपने अभियान के जरिए कमल के फूल का अपमान कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, 3 बातें कमल हांडा जी ने कही। पहली बात पिछली बार भी रहेगी और इसका उत्तर न मिलने के कारण कमल हांडा जी ने दोबारा रिपीट कर दिया। इन तीनों बातों का उत्तर देता हूँ। कमल राष्ट्रीय फूल है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्या तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज नहीं? कांग्रेस ने उन शहीदों के खून के साथ हाथ मिलाए जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, तिरंगे के कारण से दी, राष्ट्रीय ध्वज रहा वो, और इन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल। महात्मा गांधी ने अनेक नेताओं ने कहा कि तिरंगा छोड़ो, क्योंकि ये देश की आजादी का तिरंगा था, राष्ट्रीय ध्वज था, लेकिन ये नहीं छोड़ रही। अब वो तिरंगे की स्थिति कहाँ कहाँ क्या होती है ये खुद नहीं जानती। दूसरी बात, राम मंदिर के बारे में जब आप ये कह रही हैं कि राम स्वयं अवतरित हुए हैं, तो क्या आपने सोनिया जी से पूछ लिया, खड़गे जी से पूछ लिया कि राम अवतरित हुए थे? क्योंकि अभी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा है। कांग्रेस ने लिख के दिया था कि राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, ये तो एक काल्पनिक बात है। तो आप कल्पना को साकार मानने लगे। आपकी बुद्धि कहाँ चली है? और ये कांग्रेस अलग है या आप अलग है? और मुझे तो ये लगता है कि जब कांग्रेस आज राम को आप जब राम को अवतार मान रहे हैं, तो कल आपकी कुर्सी ये प्रवक्ता की रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि केंद्र के कांग्रेस की नीति के विरुद्ध आप प्रवक्ता होकर बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने अभी भी, और ये सुनिए ध्यान से एक बात कमल हांडा जी सुनिए, ये राम मंदिर का विषय भाजपा का नहीं है। न तो भाजपा ने किसी को निमंत्रण दिया, न भाजपा की वहां कोई गतिविधि है। ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्य है, जिसने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन लड़ा, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की शहादत दी, और एक ऐसी परंपरा जिसको 500 साल से, कल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, गुरु गोविंद सिंह के 10,000 सैनिक इस अयोध्या की बाबरी के ढांचे को ढाने के लिए अपनी शहादत दिए थे। ऐसी 72 लड़ाई इस राम जन्मभूमि के ऊपर हुई है, और अंतिम लड़ाई जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास बना, उसके महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी। और एक समय आया देश की न्याय व्यवस्था ने भी आपके मुंह पर तमाचा मारा। कुटेल जी की बातों का आपने जवाब नहीं दिया। कुटेल जी ने कहा था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गायक कहते हो, वो राम इस देश का आधार पुरुष है, वो इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर चलने वाला एक देश है जो राम के अस्तित्व को लेकर चलता है। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और प्रातः काल से सूर्योदय तक तमाम काम तब तक पूरे नहीं होते। ठीक है शास्त्री जी, आपके पास भी लौटूंगी। ठीक है कुटेल जी भी बने हुए। हांडा जी इसके बाद आपके पास आऊंगी। हांडा जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक बार आप सुनेंगी दूसरे को, तभी आपका जवाब भी दूसरा सुनेगा। कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। आप मुस्कुरा रहे थे बैठ के, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं?
जल्दी से। देखिए, आज कमल होंडा जी ने कहा कि ये जो कमल है वो राष्ट्रीय फूल है, मानते भी राष्ट्रीय फूल है। दूसरा जो है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो तिरंगा है, जो कांग्रेस जो तिरंगा झंडा लेकर के चलती है, क्या वो भी जो है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा है। तो लेकिन हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो चश्मे का चुनाव चिन्ह है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि चश्मे से देख रही है किसके अंदर, किस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर जो है कि वो राष्ट्रीयता की भावना है। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है राजनीति कर रही है। दूसरा जो है कि कांग्रेस पार्टी वो पिछड़ों को और दलितों को जो है कि वो कुचलने का काम किया है, और संविधान को अगर वो सही रूप से लागू कर देते तो ये स्थिति ना आती। और जब इस देश के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो माल्य सम्मानित करने का जो काम किया और जो अवार्ड से जो नवाजा गया, तो वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संविधान को बदलने जा रही है। यानी आज जो है कि ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांट करके जो है कि अपनी राजनीतिक रोटियां जो है कि वो सेकना चाहते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट करके राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है। कुटेल जी, समय कम है मेरे पास। मैडम ये कह रहे थे हाँ कांग्रेस ने फाइनल कमेंट भी इसका आपका नहीं मानती, तो इनको बता देना चाहती हूँ हमारी हर यात्रा में, हमारे हर कार्यालय पे हमारा राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है और लगा हुआ होता है हमेशा, नंबर 1। दूसरी बात, जहां से आपके आका निकल कर आए हैं, जिनके आप चरण चुंबक हैं, उनके दंडवत हैं आप मोदी जी के, उन्होंने आरएसएस ने इसके बाद आप ही पे आऊंगी, इसके बाद आप ही पे आऊंगी क्योंकि दोनों की आवाज एक साथ नहीं सुनाई देगी। और एक बात पूछना चाहूंगी, अभी चाइनीज डेलीगेट आरएसएस के वहां पर गढ़ में क्यों गए थे? क्या प्लानिंग है आपकी? देश बेचने की प्रॉब्लम आपकी क्या प्लानिंग चल रही है क्या? पहले अडानी को भेजना चाहते थे, अब आप चाइना के साथ क्या है आपकी साठगांठ है और आरएसएस की? इसका कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। दूसरी बात, आप में से आजादी के लिए कितने लोगों ने शहादत दी, जरा बताएंगे? एक भी आप बता दें जिनके आप गुण गाते हैं। सावरकर जी जो मुखबिरी करते थे, उसी को फॉलो करते हुए पेगासस भी आ जाता है, उसी को फॉलो करते हुए एप्पल में भी मैसेज आ जाता है। तो आप तो जासूसी भी करते हैं कि पता चले कि किसी के घर में चल क्या रहा है। क्यों आपको, क्यों इतनी बौखलाहट है, क्यों परेशानी है आपको इतनी? ठीक है शास्त्री जी, फाइनल कमेंट भी इसका आपको समझूंगा, आपका तुम्हारे कांग्रेस शास्त्री जी फाइनल कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास, समय मेरे पास। 1 दिन की भी सजा मिली क्या? किसी जेल में गए क्या? वो जेल यात्रा सही क्या? एक ही व्यक्ति को वीर सावरकर का नाम लेते समय सम्मान चाहिए आप लोगों को। एक ऐसा सैनिक जिसको अंग्रेजों ने 2 जन्म की सजा दी थी, आप सोच सकते हैं शंकराचार्य का अपमान क्यों किया बताएंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। एक दूसरे को सुनना आप नहीं चाहते, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन कांग्रेस एक तरफ अभियान चला रही है, दूसरी तरफ एसआरके गुट की जो है वो दूरी उस अभियान से नजर आ रही है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।